आज आपको बताते हैं कि शिव नगरी काशी को क्यों एक बार भस्म कर दिए थे भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि हिंदू धर्म में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है काशी नगरी और इस नगरी को खुद भगवान शिव ने बनाया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काशी नगरी को श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जलाकर राख कर दिया था। इसके पीछे द्वापर युग की एक कथा बहुत प्रचलित है, आइए जानते हैं उसे। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मगध पर राजा जरासंध का राज था। अपने आतंक की वजह से पूरी प्रजा उससे डरती थी। राजा जरासंध की क्रूरता और असंख्य सेना की वजह से आसपास के सभी राजा महाराजा डरा करते थे। मगध के इस राजा की 2 बेटी थी जिसका नाम अस्ति और प्रशस्ति था। इन दोनों की शादी जरासंध ने मथुरा नरेश दुष्ट राजा श्री कृष्ण के मामा कंस से कर दी थी। कहते हैं कि जैसी कि सभी को मालूम है कि राजा कंस को ये श्राप था कि उसकी बहन देवकी का 8वां संतान ही कंस का वध करेगा और इसी वजह से राजा कंस ने बहन देवकी और उसके पति को बंदी बना कर रखा था। कई कोशिशों के बाद भी वो 8वीं संतान को जीवित रहने से नहीं रोक पाया और अपनी संतान को कंस से बचाने के लिए वसुदेव ने उसे यशोदा के घर में छोड़ा। माता यशोदा ने ही श्री कृष्ण का पालन पोषण किया और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। कृष्ण जी ने अपने मामा कंस का वध किया और इस बात की खबर मगध के राजा जरासंध को हुई। क्रोध में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई, लेकिन अकेले वो सफल न हो पाए। इसलिए जरासंध ने काशी के राजा के साथ मिलकर श्री कृष्ण को मारने की फिर योजना बनाई और कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में मथुरा और भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, लेकिन काशी नरेश की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए काशी नरेश के पुत्र ने काशी के रचयिता भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव तपस्या में से खुश हुए और काशी नरेश के पुत्र ने शिव जी से श्री कृष्ण का वध करने का वर मांगा। भगवान शिव के काफ़ी समझाने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़े रहे और शिव जी को उन्हें ये वरदान देना पड़ा। वर में काशी नरेश पुत्र को एक कृत्या बना कर दी गई और कहा गया कि इसे जहाँ मारोगे वह स्थान नष्ट हो जाएगा। लेकिन शंकर जी ने एक बात और कही कि यह कृत्या किसी ब्राह्मण भक्त पर मत फेंकना, ऐसा करने से इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। काशी नरेश के पुत्र ने श्री कृष्ण पर द्वारिका में यह कृत्या फेंका, लेकिन वह ये भूल गया कि श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण भक्त है और इसी वजह से यह कृत्या द्वारिका से वापस काशी गिरने के लिए लौट गई। इसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे छोड़ा। काशी तक सुदर्शन चक्र ने कृत्या का पीछा किया और काशी पहुंचते ही उसे भस्म कर दिया, लेकिन सुदर्शन चक्र का बार अभी भी शांत नहीं हुआ था। इससे काशी नरेश के पुत्र के साथ साथ पूरी काशी राख हो गई। जय श्री कृष्ण। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।